हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं कविता चौथी गांव शहर कवि प्रदीप शुक्ल। यहाँ पर इस कविता में कवि प्रदीप शुक्ल जी ने गांव और शहर के दर्द को दर्शाया है। यहाँ शहरों की भीड़ भाड़, भागम भाग, गांव से शहरों की तरफ पलायन, गांव का शहरीकरण और भी बहुत सारे गांव और शहर के बारे में जितनी भी सारी बातें हैं, उन सारी बातों को इस कविता द्वारा बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। गांव और शहर किस प्रकार बदल रहा है, देखते हैं इस काव्य की पंक्तियाँ क्या कहती हैं। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता, टुकुर 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 टुकुर। तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए, उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए। मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता, टुकुर 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 टुकुर। इधर शहर में सारा आलम आँख खुली बस दौड़ रहा, वहाँ रेडियो स्टेशन पर रामदीन है जो रहा, उनकी बात सुनी है जब से दिल करता दुकुर पुकुर दुकुर पुकुर दुकुर पुकुर। सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी गमाने, लंगड़ा कर चलती है गैया सड़कों ने का डाले खुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता, टुकुर 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 टुकुर। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर। यहाँ पर पहली पंक्ति में कवि कह रहा है, आज हर तरफ परिवर्तन की लहर सी चल रही है। आज जिधर देखो बदलाव नज़र आता है। मौसम यानी माहौल बदला बदला सा लगता है। गांव और शहर का सुर मतलब स्वर, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि तेवर जो बदले गए हैं या बदले से लगते हैं। और इस बदलाव को दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता, टुकुर टुकुर। और इस बदलाव को जो शहर हैं वो दीदा फाड़े मतलब क्या, आँख फाड़कर बड़े अचरज से, आश्चर्य से देख रहा है कि आज गांव के इतने सारे लोग शहर में आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं। इसलिए यह शहर इन्हें आँख फाड़कर आश्चर्य से देख रहा है। और गांव के सारे लोग शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं या जा रहे हैं कामकाज के लिए। तो यहाँ पर गांव जो है वो टुकुर टुकुर मतलब अपनी छोटी सी नज़रों से, अपनी छोटी सी आँख से टुकुर टुकुर देख रहा है। इस प्रकार से सारा मौसम, सारा माहौल बदल गया है। तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए हैं। यहाँ पर तिल मतलब एक अनाज का दाना जो काफ़ी छोटा होता है। आप सभी को पता है कि तिल कितना छोटा होता है। उतनी सी भी जगह आज शहर में नहीं है। गांव से लोग रोज़गार और काम की तलाश में रोज़ शहरों की ओर जा रहे हैं। शहर ठसाठस भरे हुए, ठसाठस मतलब ठोस ठोस कर यहाँ पर लोग भरे हुए हैं। एक ही छोटे से कमरे में 10-10 लोग साथ में भीड़ कर कर रह रहे हैं। उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए। यहाँ पर गांव में जो पीपल का पेड़ है, जिसके पत्ते झरने के बाद, पत्ते टूटने के बाद जिस तरह से वो एकदम खाली हो जाता है, उस प्रकार गांव के लोग शहर की तरफ आने की वजह से पूरा गांव पीपल के पेड़ की तरह खाली हो गया है। यहाँ पर काम धंधे के लिए या रोज़गार के लिए किसी कारणवश गांव के लोग जो शहर की तरफ आ रहे हैं, शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं, और जिसकी वजह से पूरा गांव आज एक पीपल के पेड़ की तरह एकदम खाली हो गया है। मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर। यहाँ पर आपने देखा ही होगा कि शहरों में लोग फुटपाथ पर सोते हैं, फुटपाथ पर रहते हैं। यहाँ पर
गांव से आया एक परमेश्वर, परमेश्वर मतलब एक गांव से आए हुए जो इंसान है, उन्हें शहर में रहने के लिए जगह नहीं है। इसलिए जो मेट्रो की जो ट्रेन होती है, या मेट्रो के लिए जो बड़े बड़े पुल बनाए जाते हैं, बड़े बड़े जो खंभे होते हैं, उसी के नीचे लोग अपनी रात गुजारते हैं, उसी के नीचे लोग रहते हैं, रात भर वहाँ पर सोते हैं और सुबह उठते ही अपने काम पर चल पड़ते हैं। शहर में भौतिक सुविधाएं हैं, काम मिलता है, इसीलिए जो गांव के लोग हैं वो शहर की तरफ भाग रहे हैं। और इसीलिए शहर इतना भरा हुआ है कि वहाँ पर लोगों को रहने के लिए जगह नहीं है, इसीलिए लोग मेट्रो के खंभे के नीचे अपनी रात गुजारते हैं। दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। यहाँ पर शहर में आए हुए इतनी भीड़ भाड़ में लोग रह रहे हैं, लोगों को रहने के लिए जगह नहीं, इसलिए लोग खंभे के नीचे, मेट्रो के खंभे के नीचे अपनी रात गुजारते हैं। तो ऐसे लोगों को शहर दीदा फाड़ कर मतलब आश्चर्य से, अचरज से देख रहा है। और जो गांव सूने पड़ रहे हैं, जहाँ पर गांव में लोग नहीं रह रहे हैं या लोगों का नामो निशान नहीं है, तो ऐसा जो गांव है वो टुकुर टुकुर मतलब छोटी आँख किए, आँख बनाए, छोटी आँख बनाए देख रहा है। इधर शहर में सारा आलम आँख खुली बस दौड़ रहा है। यहाँ पर आलम मतलब दुनिया, विश्व। जैसे ही शहरों का यह आलम है कि आँख खुलते ही लोगों को काम के लिए निकलना पड़ता है। वहाँ दिन निकलते ही भागम भाग शुरू हो जाती है। आप सभी को पता है कि शहर में जो दिन होता है वो रात को 2 बजे से ही शुरू होता है। 2-2:30 बजे से ही लोग जागकर अपना अपना काम करने निकल पड़ते हैं या काम शुरू हो जाता है। इसलिए कवि कह रहा है कि आँख खुली बस दौड़ रहा है। और जैसे ही यहाँ पर शहर में आँख खुलती है, लोग अपने अपने काम के लिए दौड़ पड़ते हैं। वहाँ रेडियो पर स्टेशन रामदीन है जो रहा। यहाँ पर रेडियो स्टेशन पर रामदीन समाचारों की राह देख रहा है। उसे बड़ी घबराहट हो रही है कि कहीं बाहर से आने वाले लोगों के लिए कोई बुरी खबर तो नहीं है, और इसीलिए उसका दिल धुकुर पुकुर कर रहा है। धुकुर पुकुर मतलब घबराहट के मारे उसका दिल कमज़ोर होता जा रहा है और कोई बुरी खबर न आए यह सोचकर उसका दिल संदेह में पड़ जाता है। घबराहट होती है कि सब कुछ अच्छा ही हो। सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने। यहाँ पे सुरसतिया के दोनों बेटों की तरह गांव के अनेक युवक काम की तलाश में सूरत जैसे बड़े शहरों में जाते हैं। मतलब गांव के सारे युवक काम की तलाश में शहर जाकर बस रहे हैं, जिसकी वजह से गांव की रौनक ही चली गई है। गांव में अकाल या सूखा पड़ने की वजह से गांव के लोग काम की तलाश में बड़े बड़े शहरों में जाकर बस रहे हैं। गेहूँ के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने। यहाँ पर गांव के बहुत सारे नवयुवक या युवक जो हैं वो शहर में काम की तलाश में निकल पड़े हैं, जिसकी वजह से गांव में उनके खेत जोतने बोने वाला, खेतों की देखभाल करने वाला अब कोई नहीं है। जिन ज़मीनों से सोने जैसा गेहूँ उगता था वे अब खाली पड़ी है। देखिए यहाँ पर हमारी जो ज़मीन होती है गांव की, वहाँ पर सोने जैसे अनाज पैदा करने ये वाली ज़मीन जो है वह अब खाली पड़ी है। जहाँ पर फसल के तौर पर सोना उगाते हैं, तो ऐसी ज़मीन में अब कोई देखभाल करने वाला नहीं है। तो ये जो ज़मीन है वो खाली पड़ी है, ये खेत खाली पड़े हैं। उन खेतों में गिलहरियाँ अब ठंड के मौसम में धूप सेकती हैं। ये जो खाली पड़ी हुई ज़मीन है, खाली पड़े हुए जो खेत हैं, वहाँ पे गिलहरियाँ या अन्य जो छोटे मोटे जानवर हैं वह धूप के लिए आराम से पड़े हुए हैं। लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खुर। यहाँ पर गांव का शहरीकरण हो गया है, अर्थात
वहाँ पक्की सड़कें बन गई हैं, मतलब कंक्रीट के रास्ते बनकर पक्की सड़कें बन जाने के कारण उन सड़कों पर चलने के कारण गायों के खुर मतलब नाखून जो हैं वो ख़राब हो गए हैं, घिस गए हैं और अब वे लंगड़ा कर चल रही है। दीदा फाड़े शहर देखता गाँव देखता टुकुर टुकुर। और इस बदले हुए माहौल को, मौसम को शहर बड़े अचरज मतलब आश्चर्य भाव से दीदा फाड़े मतलब आँख फाड़ कर देख रहा है कि अब ये गांव और शहर में इस प्रकार का बदलाव आ गया है। और शहर के साथ साथ गांव भी टुकुर टुकुर मतलब एक टकी लगाकर देख रहा है कि ये अब क्या होता जा रहा है। कवि प्रदीप शुक्ल जी ने इस कविता के माध्यम से हमें बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार शहर जो है वो काफ़ी परेशान है। शहरों की बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण की समस्या और ढेर सारी बातें जिनके कारण शहर परेशान है। इसके विपरीत गांव जो है वो खाली पड़ा है। गांव में रहने वाले लोग शहर की ओर भाग रहे हैं और गांव का शहरीकरण यह भी गांव के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। इस प्रकार गांव शहर कविता के माध्यम से कवि ने बड़े ही मार्मिक ढंग से दोनों बातें हमारे सामने रखी हैं। मुझे आशा है कि आपको इस कविता का भावार्थ समझ में आया होगा। धन्यवाद।